अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिम्स क्या होते हैं HTML5 के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं और ये क्या चीज़ है इसके बारे में बताता हूँ। एब्रीवेशन को आपको पता चलिए क्या होगा कि किसी भी नेम की एब्रीवेशन या उसकी शॉर्ट फॉर्म को डिस्क्राइब करना है कि वो क्या चीज़ है, तो उसको हम एब्रीवेशन। एक्रोनिम्स क्या है? तो एक्रोनिम्स भी बेसिकली एब्रीवेशन की ही तरह होता है और बेसिकली ये एब्रीवेशन जो होता है वो यूज़ होता है HTML5 में अंदर शॉर्ट फॉर्म के लिए, और जो एक्रोनिम्स होता है वो लॉन्ग कीवर्ड के लिए यूज़ होता है। तो आइए हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हम इसको HTML5 के अंदर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन जो एब्रीवेशन का जो टैग है, इफ यू यूज एन एब्रीवेशंस और एन एक्रोनिम then the abbreviation element can be used. A title attribute on the opening tag is used to specify the full term. In HTML4 there was a separate acronyms elements for acronyms to spell out the full form of the acronym. The title attribute was used as with abbreviation elements above. HTML5 use the abbreviation element for both abbreviation and acronyms. ठीक है, बेसिकली वो बता रहे हैं कि जो HTML4 था उसमें उन्होंने लहदा टैग रखे होते थे पहले, एब्रीवेशन यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म के लिए और एक्रोनिम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन HTML5 के अंदर जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए हम एब्रीवेशन ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल वैसे भी इनका जिनके जो दोनों का ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। बेशक हम उसको एब्रीवेशन के लिए यूज़ कर लें, एक्रोनिम के लिए, दोनों HTML5 के अंदर भी यूज़ होते हैं। और हम इसको HTML4 के अंदर उन्होंने अलग-अलग टैग रखे थे, लेकिन HTML5 के अंदर एब्रीवेशन का जो टाइटल है वो एक्रोनिम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और वो एब्रीवेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ पैराग्राफ के अंदर हमने एब्रीवेशन के लिए एक टैग लिखा हुआ जिसके अंदर टाइटल है प्रोफेसर का, और जो हमें पैराग्राफ में लफ्ज़ शो होगा वो है प्रूफ का, यानी कि प्रूफ PROF प्रूफ। हम उसको सोच रहे हैं कि वो क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को तो पता है कि वो प्रोफेसर है क्योंकि उसकी एक एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, लेकिन अगर हम उसको हमें कुछ टाइटल्स की ऐसी होती है जिसकी समझ नहीं आ रही कि ये किस लिए लिखा गया, जब हम उसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो उसकी एब्रीवेशन जो हमने टाइटल के अंदर लिखी हुई है वो उसको शो होगी। इसी तरह जो हमने नीचे वाले टाइटल के अंदर लिखा हुआ है एक्रोनिम्स के अंदर का जो टाइटल लिखा हुआ है उसकी एब्रीवेशन है, जैसे कि नासा की एब्रीवेशन है, तो नासा की जो एब्रीवेशन बनती है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये सारे लोगों को नहीं पता है कि नासा की एब्रीवेशन क्या है, तो इसलिए जब हम वेबसाइट के अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे तो नासा ही, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म किसी को नहीं पता तो वो उसके ऊपर कर्सर लेके जाएगा तो वो उसको पता चल जाएगी। तो ले आइए मैम इसको मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर दिखाता हूँ कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। तो ये जो मेरा टैग बेसिकली ये लिखा हुआ मैंने, जो मेरा कोड है वो है HTML5 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह लिखा हुआ, और इसको कॉपी कर लीजिएगा जैसे मैंने इसको लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और इसको हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट इसका कैसा है। Ctrl+5 किया। ठीक है, अब ये देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग इज़ अ थियोरेटिकली फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, नासा डू सम क्रेजी स्पेस स्टफ। अब यहाँ पे नासा लिखा है और प्रूफ लिखा हुआ, और ये देखिए जैसे ही मैं प्रोफेसर के ऊपर लेके गया तो उसने मुझे उसके नीचे एब्रीवेशन बता दी कि ये प्रोफेसर है। ठीक है, इस तरह मैं नासा के पास लेके जाता हूँ माउस, तो ये मुझे नासा की फुल फॉर्म जो है वो शो करवाएगा। ये देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद है कि मुझे आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपने मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर किसी किस्म की भी चीज़ या कोई आपके जहन में कुछ चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही या आपको नेट से मिल नहीं रही, तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं उसका जो है ट्यूटोरियल बना के आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।